हेलो, ओम शांति। हाय। अम, मैंने अपने एक वीडियो में लिखा था इस तरह से कि एक्टिंग इज़ कॉल्ड मेडिटेशन, मीन्स व्हाट वी डू इन एक्टिंग इज़ दैट ऑल्सो मेडिटेशन। बट क्योंकि मेडिटेशन के कोर में क्या है, जिसके साथ आप इंगेज हो इंटरनली, वो क्या चीज़ है मेरे लिए, वो मेरा अपना विचार, जो मेरे अपने सोच हैं, जो मेरा अपना कैरेक्टर है, उसके साथ मैं इंगेज, क्योंकि ये बहुत लंबी यात्रा है। और लंबी यात्रा में आप अपनी यात्रा पे ध्यान देते हो, अपने इनपुट पे कि आपके भीतर में क्या चल रहा है, उससे ज़्यादा अवेयर होते हो रैदर कि सामने से कौन कैसा आपके साथ रिस्पॉन्ड या रिएक्ट कर, क्योंकि रिस्पॉन्ड और रिएक्शन इज़ टू डिफरेंट थिंग, पर पीपल टेक इट एज अ वन। रिस्पॉन्ड जब भी करोगे तो आप एक सेकेंड का पॉज लोगे, और रिएक्टिव मोड पे तो फिर वो ऑटोमेटिक मोड है। तो मेडिटेशन में हमेशा एक रिस्पॉन्ड होता है, किसी भी चीज़ का रिएक्शन ख़त्म हो जाता है। और अगर इन ए जनरल ऑल्सो रिएक्शन, एक जो साधु अंदर से ना, जोरबा द बुद्धा, पता नहीं हाउ मनी ऑफ यू नो दैट, पर अंदर से आप जो अगर एक संत है, अंदर से एक बहुत सुंदर कोई ऐसी आत्मा है, मतलब जिसने बहुत अपने पास्ट जन्मों में बहुत अच्छे अच्छे कर्म किए हैं, तो कितना भी आप उससे निकालोगे, निचोड़ोगे, तो अल्टीमेटली वो निखरेगा, वो निखर के आएगा। ठीक है। तो लाइफ भी हमें वैसा ही अभी चैलेंज करती है, हमारी परिस्थितियाँ, हमारे सर्कमस्टांसेस, हमारे आसपास जो भी सराउंडिंग है। हम कहते हैं कि जो हम हैं वो हमारा रिफ्लेक्शन है। हर चीज़, जो आप क्लोथ से लेके, द वे यू लिव, द वे यू ईट, द वे यू स्पीक, द वे यू स्माइल, द वे यू सी, द वे यू स्मेल, द वे यू सेंस, everything defines you, and the whole story is all about you. So you, everybody, just get you, not outside you, inside you, and that is one silence, no thought. And then what is needed, what do I want, and maybe what I supposed to be doing. These are the questions usually asked, I ask to myself. And then sometime I just go with my body, because sometime my body is not allowing it, I mean, like to do heavy exercise or do uplifting or something like that. If my body is saying that no, like in discipline always works. If you follow certain discipline, like waking up at a certain particular time, do it, never give up, because laziness कब आ जाएगा और आपको लगेगा कि आप अपने बॉडी की सुन रहे हो, ऐसा नहीं है। जो डिसिप्लिन है, डिसिप्लिन तो होना ही चाहिए, सोने का, उठने का, आपके रहने सहने का, हर चीज़ का एक डिसिप्लिन है। सुबह से लेके रात तक का एक दिनचर्या होना चाहिए, दैट इज़ कॉल्ड डिसिप्लिन, एंड नेवर एवर गिव अप ऑन दैट। इवन बॉडी इज सेइंग नो, समटाइम यू जस्ट लिसन टू योर बॉडी, क्योंकि अगर आप नहीं सुनेंगे तो वो ड्रैग हो जाएगा और फिर वो सही नहीं होता। बिकॉज सी, हम कहाँ compete कर रहे हैं, किससे compete कर रहे हैं? In acting also, I don't know how many people, performers, actor, stars, everybody, everything is different. Because see, every time I feel like that character, any character which I am playing, suppose अभी तक तो वैसा इंटेंस कैरेक्टर मुझे मिला नहीं है, और कह सकते हैं कि जब आएगा तो मैं प्ले करूँगी। तो it's all about you become the character, you become that, and yeah, there's a no separate wall, you are that. And then the things goes like wow. Very few actors in Bollywood which actually I love to admire and see their movies,
first is Radhika Apte, and second is Konkana. Uh, very few. But those are realistic actors. I mean, those who doesn't care how I'm looking on screen. Okay, fine. If I'm looking like, because see, जो rich look होता है ना, rich में तो हर कोई अपने आप को देखना चाहता है. What about the low vibration? Rich में तो हर कोई rich है. Nobody is poor in the world. Only the mindset is poor. Everybody is rich. Nobody is poor. पर माइंडसेट से कोई बॉडी कॉन्शियस जितना होगा वो ग्रॉस बॉडी बनता जाएगा. माइंडसेट से जो जितना अपने आप को छोड़ता जाएगा, बिकॉज अल्टीमेट ट्रुथ इज एवरीबडी इज एनर्जी. Energy neither created nor destroy. You are energy. If you are enhancing, you are uplifting your energy, you will forgive and forget people. You will not trouble anybody, not trouble yourself. You will try to live life which fulfill first yourself and also your environment surrounding. Means जो आसपास के लोग हैं वो आपसे उनको आपसे आपके प्रेजेंस होने से कुछ प्राप्त हो, खुशी हो. दैट्स व्हाट इट्स ऑल अबाउट. एवरी एक्टर मेक्स अपीयरेंस इन मूवी और एनीथिंग, बिकॉज अपीयरेंस का ही सारा गेम है. कोई आता है कब चला जाता है पता भी नोटिस भी नहीं होता क्यों, और कोई बस 1 सेकंड के लिए आता है और लोग उसे ज़िंदगी भर याद रखते हैं. मूवी में तो खास करके, बिकॉज सी इट्स अ सेलुलाइड मीडियम. बट थिएटर मुझे इतना पसंद है क्योंकि थिएटर में समथिंग विच इज़ वेर यू, इट्स लाइक मोर लाइक यू नो, जैसे कोई मन की बात अपने फ्रेंड से कहते हो उस तरह से. So I love theatre.